काशी की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। वहीं पर्यटन के लिहाज से भी इसे विकसित करने का काम लगातार चल रहा है। कुछ समय बाद रोपवे से काशी नगरी के दर्शन आसान हो जाएंगे। पहले चरण का काम अगले महीने तक पूरा हो जाएगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। काशी का पूरी तरह कायाकल्प हो चुका है। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को मजबूती मिली है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज देश दुनिया में भारत और काशी की पहचान है। पर्यटन के लिहाज से भी काशी नगरी को संवारने का काम लगातार जारी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ रोपवे से काशी के दर्शन होंगे। देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना का पहला चरण अगले महीने में पूरा कर लिया जाएगा। फरवरी में फाइनल ट्रायल होगा। काशी को आसमान से निहारते हुए कैंट स्टेशन से गदौलिया तक पहुंचा जा सकेगा। हालांकि अभी पहले चरण में कैंट स्टेशन से रथ यात्रा तक रोपवे शुरू होगा। काशी में बन रहा देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का पहला चरण अब पूरा होने को है और 3 दिसंबर से रोपवे के लिए रोप पुलिंग जो है वो शुरू होगी। यानी कि आम भाषा में कहें तो जो रस्सी है उनको डाला जाएगा, खिंचाई होगी। सबसे खास तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जहाँ पर जब आप रोपवे पे आएंगे तो आपको ऊंचाई से काशी कैसी नज़र आएगी ये है, क्योंकि मैं रोपवे के इस वक्त काशी विद्यापीठ स्टेशन पर हूँ। सामने आपको जो इंजीनियर्स दिख रहे हैं ये सभी स्विट्जरलैंड से आए हैं, क्योंकि इसकी रोप पुलिंग अब शुरू होनी है। पहले रोप पुलिंग 12 नवंबर से होनी थी, लेकिन देव दीपावली की वजह से प्रशासन ने इसे टाल दिया था। अब 18 के 18 टावर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं कैमरा पर्सन कहूँगा तस्वीरें दिखाएं थोड़ा ऊंचाई से, किस तरीके से आपको आगे इसके भी टावर दिखाई दे रहा होगा। तो कैंट रेलवे स्टेशन से रथ यात्रा तक 18 टावर इंस्टॉल हो चुके हैं। करीब 2.5 किलोमीटर की ये पूरी रोप पुलिंग होनी है। कैंट, भारत माता मंदिर और रथ यात्रा में रोपवे स्टेशन तैयार हो चुका है। तीनों स्टेशनों पर 14 एलिवेटर लिफ्ट और 13 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। 3 टिकट काउंटर और 5 वेंडिंग मशीनें लगाने के लिए स्टेशनों के अंदर जगह भी तय हो गई है। स्टेशन की दीवारों और फर्श पर चुनार का स्टोन लगाया जा रहा है। हर स्टेशन पर बड़े आकार में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का शिखर, त्रिशूल और डमरू लगेगा। मुंबई से आए एक्सपर्ट इसके डिजाइन को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। हर टावर पर 5 तरह का रोप होगा। यानी कि सबसे पहले 1 मिलीमीटर मोटी फाइबर रोप को ड्रोन से पुल करेंगे जो काफ़ी पतली होगी। उसके बाद चूंकि बड़े ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से भी अनुमति लेनी है, इसलिए NHLML यानी कि नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड छोटे ड्रोन का प्रयोग करेगा। ड्रोन रस्सी को टावर पर मौजूद विशेषज्ञ तक पहुँचाएगा। बारी बारी से 3 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 26 मिलीमीटर और 52 मिलीमीटर मोटी रस्सी लगाई जाएगी। रोप को नियंत्रित करने के लिए भारत माता मंदिर रोपवे स्टेशन के सामने यानी कि जहां मैं खड़ा हूं वहां पर 70 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ये बनाया गया है जो रोप की पुलिंग करेगा। तो ये 70 मीटर प्लेटफॉर्म पर करीब 20 दिन में प्रक्रिया पूरी होगी, जिस हिसाब से माना जा रहा है कि फरवरी में ट्रायल रन हो सकता है। तो अब तस्वीर एक भव्य रोपवे के स्टेशन के रूप में सामने आ गई है। कैंट, काशी विद्यापीठ और रथ यात्रा का जो रोपवे के स्टेशन का काम है वो पूरा हो चुका है। जब पूरा रूट बनकर तैयार हो जाएगा तब यात्रियों को कैंट रेलवे स्टेशन से गदौलिया पहुंचने के लिए लगभग 16 मिनट लगेंगे। रोपवे की जमीन से ऊंचाई करीब 45 से 50 मीटर है। तय रूट पर करीब 150 ट्रॉली दौड़ेंगी। ट्रॉली में 10 लोग सफर कर पाएंगे। तमाम जमीनों दिक्कतों के बावजूद पीएम मोदी के विजन और सीएम योगी की सक्रियता से रोपवे का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट।